हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड की फाइल कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम अभ्यास पाठ योजना संख्या डालेंगे। जो भी आपका नंबर हो आप उसको वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे महाविद्यालय का नाम डालेंगे और उसके नीचे हम कॉलम बनाए हुए हैं 5। जैसा कि आप हमारी फाइल में देख रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले दिनांक, उसके बाद कक्षा, उसके बाद विषय, अवधि और कालांश डाला है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है प्रकरण। प्रकरण में हमने कर्मवीर का बनाया हुआ है। आप जिसका भी बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने लिखा है पहला पॉइंट, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करवाना। हमारी दूसरी पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। हमारी तीसरी पॉइंट है बच्चों के द्वारा मातृभाषा का विकास करना। और हमारी चौथी पॉइंट है भाषा ज्ञान को अच्छे से समझना। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्रों को कर्मवीर पाठ से एक कर्मवीर सैनिक के बारे में अवगत कराना। दूसरी पॉइंट है छात्रों के ज्ञान के शब्द भंडार की वृद्धि करना। तीसरी पॉइंट है छात्रों को अपने देश के वीर सिपाही के त्याग बलिदान के बारे में संपूर्ण रूप से बताना। हमारी आगे की हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप सामान यूज करेंगे आप उसको ले सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमने 3 विधियों को लिया है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा व्याख्यान विधि और तीसरा प्रदर्शन विधि। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्रों को कर्मवीर और सैनिकों के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न के नीचे हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन और तीसरा छात्र छात्रा कथन। छात्राध्यापक कथन में पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में। दूसरा पॉइंट है घर में और कौन कौन से लोग रहते हैं? छात्र छात्रा कथन में मम्मी पापा भैया बाबा दादी इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारे भैया अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? तो छात्र छात्रा कथन में काम करके। चौथा पॉइंट है अच्छा कर्मवीर बनकर कर्मवीर के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। हमारी आगे की हेडिंग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम सब कर्मवीर सैनिक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। प्रस्तुतिकरण के नीचे हम 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक कथन, चौथा छात्र छात्रा कथन और पांचवा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में सबसे पहला पॉइंट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक स्वयं पढ़ेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम प्रकरण को डालेंगे, जैसा कि हमारा प्रकरण था कर्मवीर। उसके बाद हम अनुकरण वाचन लिखेंगे। अनुकरण वाचन के सामने लिखेंगे छात्राध्यापक बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे और छात्र छात्रा कथन में बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। और हमारा तीसरा पॉइंट है उच्चारणाभ्यास। उच्चारणाभ्यास में छात्राध्यापक बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, बच्चे उच्चारण अभ्यास करेंगे। और हमारी चौथी पॉइंट है व्याख्या। व्याख्या जैसा कि हमने लिखा हुआ है, देखकर बाधा डाट 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 फूल और फले। उसमें हमने लिखा है प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने बताया है कि बाधाओं को देखकर जो वीर होते हैं वे परेशान नहीं होते, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं। अगर उन्हें दुख मिल जाता है तो वे उसको भोग कर भी पछताते नहीं, परंतु काम करने वालों के लिए यदि कार्य कठिन भी हो है तब भी वे ऊबते नहीं। जो भीड़ या लोगों के बीच में दिखावा करते हैं वे वीर नहीं होते, परंतु जो कर्मवीर होते हैं वे एक शपथ के लिए उनके बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं। उपाध्याय जी कहते हैं सब जगह सब समय में ही वे खुश रहते हैं। उसके बाद हमारा बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में कर्मवीर किसकी रचना है? और दूसरा क्वेश्चन है बाधा का अर्थ क्या होता है? उसके बाद हमारी आगे की पॉइंट है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया।
उसके बाद हमारा आगे की हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कर्मवीर किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन है इस कविता में कवि ने क्या शिक्षा दी है। तीसरा क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना का नाम बताइए। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है गृह कार्य। बच्चों आप सभी लोग व्याख्या लिखकर लाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।